फ्यूचर्स में स्टॉक है और वंस अपॉन टाइम मेरा ऑल टाइम फेवरेट। आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम रिकमेंडेशन लिस्ट में आपने लॉन्ग तो नहीं बोल सकते कि हाँ काफी समय बाद आया। एनी गेसेस? आईटीसी? नो, इस समय थोड़ा और पीछे जाइए। अच्छा, थोड़ा और पीछे जाए। बता दो, नहीं तो सेठी साहब बता देंगे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए। चलिए, फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। स्टॉक का दाम है 449-450 रुपए। वेदांता वेदांता 450 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 445 के लेवल को पार करके जो निकला है बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है। यहाँ खरीदिए। आधा 444-45 गलती से आए तो वहां और खरीदिए। स्टॉप लॉस लगाइए 440 पर। ओके। टारगेट जो बनेंगे दीप आपके 460, 465 और 472 के। क्यों खरीदना है वेदांता? क्यों नहीं खरीदना है वेदांता? ये सवाल है। क्यों? पहला, चांदी में चांदी है। यस। और चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता की सब्सिडी है। बिल्कुल। पहली बात, ऑलरेडी डिविडेंड अनाउंस कर चुके हैं, वो आने वाला है। तीसरी बात, कॉपर, जिंक, मतलब आप जो नाम लें सब में यहाँ पर भरपूर तेजी बनती दिख रही है, जिसका फायदा वेदांता को मिलना ही मिलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता वो स्टॉक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, चांदी, सबकी तेजी का फायदा उठाने के लिए एक ही स्टॉक है आपके पास। इसमें सब कुछ है। और जो सबसे बड़ा इसका पिछले साल का वो डर था लोगों को, डेट का क्या होगा, डेट का क्या होगा, डेट का क्या होगा, वो डर पूरी तरह से आज कोई बात ही नहीं करता इंडिया डेट रिपेमेंट। क्योंकि एक जब से कंपनी ने वो एडवांस में डेट रिपेमेंट किया ना, उसके बाद लोगों ने सबको भाई दे देंगे तो कोई, वो एक चिंता निकल गई। बस वो उसी वजह से स्टॉक सबसे, ये पिछले साल का वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, जो 2024 में पूरी आउट परफॉर्मेंस के मूड में लगता है खतरनाक तरीके से। तो मुझे लगता है यहाँ से भी तेजी बनेगी। तो ये 3 टारगेट के लिए आप खरीदारी करें वेदांता लिमिटेड में। एक बार जरा इस पे राय सेठी साहब की भी ली जाए, क्योंकि बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, सही फरमाया आपने। और अनिल जी, अगर आपको याद हो थर्सडे के मॉर्निंग शो में जो मेरी पिक्स रहती है उसमें इस बार वेदांता मैंने रिकमेंड किया था 434-35 के लेवल पे। बिफोर मतलब उसी दिन इसके डिविडेंड डिक्लेरेशन की बातें थी। एक अच्छा डिविडेंड 11 रुपए का आया है, प्लस आपका जो लॉजिक है उससे मैं सहमत हूं। एक तो हिंदुस्तान जिंक में जो तेजी हो रही है, सिल्वर की जो तेजी का एक डायरेक्ट प्ले है हिंदुस्तान जिंक, और वो उसमें करीबन 64% हिस्सेदारी वेदांता रखती है। वहां से अच्छा खासा डिविडेंड भी मिला इनको। और बाकी डीमर्जर की बातें हैं, फिर जो इनके प्रॉब्लम्स है एज फार एज देयर बोरोइंग्स आर कंसर्न, वो भी काफी हद तक एड्रेस होने जा रहे हैं। अभी 8,500 करोड़ रुपए भी जुटा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी वैसे बहुत अच्छे अपसाइड इसने दिखाए हैं। मुझे याद है अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल को ये 270-75 के लेवल्स पे था, और वहां से अब ये 450-460 के लेवल्स तक आ गया। बट यहाँ पे भी रुकना नहीं चाहिए, और ये कैचअप करेगा जो बाकी स्टॉक्स में तेजी हुई है, जो भी मेटल स्टॉक्स जैसे हिंडाल्को या आपके हिंदुस्तान कॉपर वगैरह में। और कॉपर एल्यूमिनियम की तेजी का बिल्कुल बड़ा फायदा इसमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिनको प्रॉफिट है उनको भी होल्ड करना चाहिए, और जल्दी ही मुझे लगता है 500 रुपए तक के लेवल्स तो आ जाने चाहिए इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता, जहां पर बढ़िया मूव आपको इस समय बनती दिख रही है। एक बार कुणाल जी से भी जरा चार्ट पर राय ले लेते हैं, क्योंकि कुणाल जी जबरदस्त मूवमेंट अभी बात करते करते 10-12 रुपए की मूव तो स्क्रीन पर ही आती हुई दिख रही है। एक बार वेदांता पर टेक्निकल व्यूज भी दें सर। देखिए, टेक्निकल व्यू में दूं उससे पहले दीपांशु, मुझे याद आता है कि अनिल जी ने इसको कितने नीचे के लेवल से रेकमेंड करना शुरू किया था। और मुझे याद है कि उस समय जब वेदांता में काफ़ी न्यूज़ फ्लो था तब खरीदारी की राय दी थी। उस समय लोग बड़े अधीर हो रहे थे, और वहां से जो जबरदस्त तेजी वेदांता ने दिखाई है, एक तरफा तेजी स्टॉक पे देखने को मिली, और उसका श्रेय अनिल जी को जाता है। और अभी जो अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें, देखिए आज है सैटरडे इस सप्ताह का वीकली क्लोज आएगा, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पर पहली दफे 420 के ऊपर वेदांता बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। 420 पर एक बड़ा हर्डल था, वो पार हुआ है, 460 हो गया है शेयर का भाव। तो मुझे लगता है कि अब इसमें फ्रेश अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ने प्रवेश कर लिया है। अब मैं इस पर अभी फिबोनाची एक्सटेंशन डालकर इसके लक्ष्य निर्धारित कर रहा था, तो मुझे लगता है कि जो टारगेट है वो 505 रुपए के बनते हैं। तो यहां से भी इसमें और बड़ी तेजी की गुंजाइश है। हर डिप पे मेरी खरीदारी की राय है, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें। ऑलराइट, धन्यवाद देना पड़ेगा फिर मेरे को। 505 की टारगेट कर कुणाल जी लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले तो आई थिंक जो ट्रेडर्स ने अगर ट्रेड लिया है इस पे, तो वो आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर हमने 12 रुपए की मूव देखी है रिकमेंडेड लेवल से आते हुए। पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरे टारगेट की तरफ ये मूव कर रहा है इस समय। बहुत तेजी से आया है टारगेट, मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि जबकि मैंने बड़े ही दिए थे टारगेट, छोटे नहीं दिए, 450 449 से 460 के। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इतनी गर्मी खाई रही है तो फिर इसको 465 और 472 के दो बड़े टारगेट के लिए ट्रेल करते चले और होल्ड करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल। मेटल्स मजबूत है दीप, आप देखिए JSW स्टील भी कोई खास गिरा नहीं है, Correct. 1.25% गिरा है, बाकी तो अच्छा ही मेटल्स में रुझान बढ़िया है। बिल्कुल, और डाइवर्सिफाइड मेटल प्ले